गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग बताना है। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है? देखो एक ऐड देखा हुआ ना टीवी पे, दाग अच्छे हैं तो ये तो पुल्लिंग हो गया। घर अच्छा है, खीरा अच्छा है, मगर टकसाल अच्छी है। आंसर होगा ए। टकसाल क्या होता है? जहाँ सिक्के को डाला जाता है। ठीक है, आंसर ए है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? मतलब देखो, बैठाना, जगाना, पढ़ाना, मतलब जो हम और किसी को कराते हैं, करता खुद नहीं करता और किसी से कराता है, वो तो होती है प्रेरणार्थक। जब करता खुद करता है, सीखना, ये है सिंपल। अब इसकी प्रेरणार्थक क्या होगी? सिखाना। क्या होगी? सिखाना। ठीक है। अब देखो क्रिया क्या होता है? काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। काम का नाम याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अब इसमें से बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, याद रखना। अब देखो ये जहाँ पे भी अनुनासिक आ जाए ये हमेशा तद्भव होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? दांत। इसका बनता है दंत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। जहाँ पे भी ये रेफ वाला रहा आ जाए ना, ये हमेशा तत्सम होता है। जहाँ पे द्वितीय, तृतीय, ये तो खुद ही संस्कृत के शब्द लिख रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिकली तत्सम होंगे। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से भविष्यकाल नहीं है। भविष्यकाल बताओ कौन सा नहीं? मैं आज शाम को आपका काम कर दूंगा। कर दूंगा मतलब आगे करेगा, तो भविष्य हो गया। कल लोग इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, मतलब आगे की बात कर रहा है। वह पढ़ता तो मैं भी पढ़ लेता। कल धूप निकल सकती। वह पढ़ता तो मैं भी पढ़ लेता। ये किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है पास्ट की बात। किसकी बात कर रहा है? पास्ट। ठीक है, और ये भविष्य है। ये भविष्य, कल धूप निकल सकती है, ये भी भविष्य है। ठीक है। अब देखो ये होंगे तो वैसे भी संदिग्ध में आता है, ये इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। वह पढ़ता तो मैं भी पढ़ लेता। ऐसा होता तो वैसा भी हो जाता। ये सब पास्ट में आते हैं। ठीक है, आंसर है सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भव्य शब्द का उत्तम अवस्था क्या होगी? ये अवस्था कहाँ से आ गई? अवस्था का मतलब होता है जितने भी आपके, ऐसे समझो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव या विशेषण, विशेषण की जितनी भी अवस्थाएं वो हैं 3। कितनी? 3। कौन कौन सी हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, अभी उत्तमा पूछ रहा है तो माँ कहाँ दिख रहा है? बताओ इन सब में माँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है माँ, तो ये लगाओ। अगर पूछता उत्तरावस्था तो रा कहाँ दिख रहा है? रा यहाँ दिख रहा है, फिर ये उत्तरा यहाँ हो जाती। ये क्या है? यहाँ पे मूलावस्था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 3 ही अवस्था होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से देशज शब्द का चयन करना है। तो देशज शब्द कौन सा है बताओ? देखो टनाटन, जब भी शब्द रिपीट हो जाए ना वो सब देसी होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओझा किसको बोला जाता है? उपाध्याय को ओझा बोला जाता है। उपाध्याय को बोला जाता है ओझा। औरत अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना। ठीक है, योगी का तो जोगी बन जाता है, तो ये क्या हो गया? संस्कृत का शब्द हो गया योगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये सब याद रखना। अब एक चीज़ याद रखना कि जो तेंदुआ होता है, तेंदुआ, क्या ये देशज शब्द होता है या नहीं होता? देशज शब्द होता है या नहीं होता? ये आप लोग बताना। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, अब उपसर्ग नहीं। अब उपसर्ग किसमें नहीं है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे, और संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो इसमें देखो कैसे निर, धन, अब, धन, यब, तो यहाँ पे भी 2 उपसर्ग है ना, तो एक उपसर्ग अब है, तो ये तो है। अब धन अंतर ये भी है। अब धन, अब धन, देखो आवश्यक में, आवश्यक में आ उपसर्ग है आपका, अब नहीं है। आ उपसर्ग है। क्या है? आ। अब आई भी में अ प्लस वाई धन वी, अब धन वाई धन वी, इसमें अब धन वाई धन वी, आवश्यक में उपसर्ग नहीं है अब। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना स्त्रीवाचक आप प्रत्यय किसमें है? स्त्रीवाचक आप प्रत्यय बताना। देखो रूपा किसको कहते हैं? चांदी को कहा जाता है, और चांदी अच्छी है। अच्छी है, आ रहा है पीछे भी वैसे ही बड़ा आ रहा है, और स्त्री भी, मतलब चांदी अच्छी होती है, स्त्रीवाचक भी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रत्यय आपके शब्द के पीछे लगते हैं, और 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में लगते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मूल शब्द और प्रत्यय का कौन सा विग्रह सही नहीं? कौन सा सही नहीं बताओ? नकेल। अब देखो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है नकेल, यहाँ पे दिक्कत है। देखो नाक में जो डालते हैं ना उसे कहते हैं नकेल, तो नक नहीं आएगा, यहाँ नाक आएगा। क्या आएगा? नाक, बड़ा आ आएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। बाकी सब सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें से बताना है कि शुद्ध किसमें, विग्रह किसमें शुद्ध हुआ है? तो देखो शल्य चिकित्सक, शल्य द्वारा चिकित्सक, ये तो बिल्कुल सही है। शल्य चिकित्सक कौन थे? अपने चरक ने शुरुआत की थी, ये याद रखें। राजद्रोह, राज से द्रोह,
राज से द्रोह, ठीक है। धर्मांध, धर्म से अंधा आएगा, धर्म से अंधा। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए शुद्ध है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक दो तरीके से डिवाइड हो जाती है, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, ठीक है, याद रखना। तो देखो कौन सी है इसमें? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट तो भोजन होता है, तो ये तो क्या है? ये तो विशेषण है, ठीक है। अब पहाड़ी, पहाड़ी लड़का, पहाड़ी लड़का, तो ये क्या है? ये भी आपका विशेषण है। पहाड़ होता तो जातिवाचक हो जाती, ठीक है। बेचैनी क्या है? भाव है। आँख क्या है? आँख हो जाएगी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जहाँ खड़े हो वहाँ से हट जाओ। कल ये क्वेश्चन डाउट में छोड़ दिया था मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर ना जहाँ, वहाँ, जो, सो, इस तरीके से आए तो मिश्र में लगा के आना। बाकी रचना के आधार पर ना 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सरल, संयुक्त, मिश्र, याद रखना। और सरल में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ये भी याद रखना। आंसर इसका बी है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे का अपनी माँ के प्रति, बेटा अपनी माँ के प्रति क्या रखता है? देखो माँ जो रखती है अपने बेटे के प्रति वो तो रखती है वात्सल्य, ठीक है। अगर हम अपनी माँ के प्रति क्या रखते हैं? आदर भाव, ठीक है, याद रखना। अगर किसी भगवान में रखनी होती है तो उसे कहते हैं आसक्ति। आंसर क्या है इसका? ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा संदिग्ध वर्तमान है? देखो वर्तमान भी छोड़ दो, इसमें जहाँ पे संदिग्ध आए ना सबसे पहले देखा करो होगा या होगी। तो होगा होगी इसमें आ रहा है बस, तो आंसर हो जाएगा बी, सीधे बस। रहा और था, रहा क्या होता है? अपूर्ण, था थीते क्या होता है? भूत, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे याद निकाल लिया करो, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सदैव स्त्रीलिंग में कौन सा रहता है? तो सड़क अच्छी है, ठीक है। और सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दूरी, चाल, चालें, चाल चली गई, झंझट, सड़क अच्छी है, सड़क अच्छा है तो होती नहीं है, तो ये तो सदैव स्त्रीलिंग है, ठीक है। चाल चली गई, दूरी अच्छी है, दूरी का दूरा भी नहीं होता, ठीक है। चाल का चालें, चाल अच्छी है, चालें अच्छी हैं, चाल चली गई, चालें चली गईं। झंझट, मैं झंझट में पड़ गया, झंझट बुरा है। देखो ये झंझट बुरा है, झंझट बुरा है, तो इसमें ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। थोड़ा ना कभी कभी ये फंस जाते हैं ना, तो 2-4 सेंटेंस बोल के देख लिया करो, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब इसमें से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ गलत है? देखो ऐसे कहते हैं तुम किस कुल से हो, तुम किस कुल से हो, तो तुम किस वंश से हो। तुम, कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है वंश, और कूल का मतलब होता है किनारा। ये इस तरीके से आएगा, इसे थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा है, इसमें से कौन सा कारक नहीं है? कारक कोई क्या कहते हैं? परसर, और परसर की संख्या कितनी है बताओ? 8, ठीक है। तो करता तो यही, पर आ गया तो अधिकरण में पेपर, ठीक है। तो कर्म क्या हो गया? पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें नहीं दे रखा है, संबंध कहीं नहीं है, तो यही पूछा था कौन सा कारक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बता दो। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीति, परिमाण, ठीक है। स्थान कौन सा हो जाएगा बताओ? स्थान हो जाएगा अंदर, बाहर, अंदर, बाहर या भीतर, ठीक है। और अभी क्या हो जाएगा? कालवाचक। मंद क्या हो जाएगा? रीतिवाचक, ठीक है। और बहुत क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि मात्र 3 महीने की तैयारी में उसने भी नौकरी तो ले ही ली, बाकी में निपात पता है। निपात पता है 9 प्रकार के होते हैं, अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं। अब देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो। अब इसमें से वो शब्द हटा के देखो, बाकी पूरा बन रहा हो। देखो 3 महीने की तैयारी में उसने नौकरी ले ली, 3 महीने की तैयारी में उसने नौकरी ले ली, बाकी में कोई अंतराय नहीं आया, तो ही, मात्र, भी, ये 4 छोड़ दिए थे मैंने, आंसर होगा सी। आप इस तरीके से हटा के देख लेना, उस सेंटेंस का मतलब पूरा निकल रहा हो, तो वही बाकी के जो रह जाते हैं वो निपात होते हैं। ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना यार आज आप लोग। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताओ? चारों वेदों का नाम नहीं, के नाम, चारों वेदों के नाम, एक से ज़्यादा है। मौर्यकालीन समय, मौर्यकालीन के साथ समय की जरूरत नहीं, मौर्यकालीन काल, मौर्यकाल में लोग संपन्न थे, इतना ही बहुत है। उनका एक एक वाक्य मूल्यवान था। ये मेरा छोटा भाई नहीं, ये मेरे छोटे, देखो ये तो बहुवचन के साथ आता है, यह आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये सही है इसका, उनका एक एक वाक्य मूल्यवान था, आंसर होगा सी, सी शुद्ध है। नेक्स्ट है, इसमें से किस वाक्य में कृतवाच्य नहीं है? अब तो कृतवाच्य किसमें नहीं? कृतवाच्य के बाद या तो ने आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है।
तो मैंने यहाँ आ रहा है तो ये तो है। अब कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ तो से द्वारा के द्वारा नहीं आता तो ये भी है कर्तवाचक। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया तो ये भी है। अब देखो लड़कियों के द्वारा या से द्वारा आ जाए ना तो या तो वो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। कर्मवाच्य जब होगा जब क्या हो, सकर्मक हो, अकर्मक होगा तो भाववाच्य होगा। तो इसमें कौन सा नहीं है? देखो इसके बाद कुछ नहीं आ रहा तो ये है, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा ये है कर्तवाच्य, इसके बाद नहीं आ रहा है तो है। अब इसके बाद द्वारा आ रहा है इसलिए ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना। नेक्स्ट है आपका आरंभ बोधक। आरंभ बोधक मतलब देखो लड़का बोलने लगा है, मतलब अभी बोलने लगा है, पहले नहीं बोलता था, अभी शुरू किया उसने बोलना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसका भाई डॉक्टर है तो नित्यता बोधक आ जाएगा, नित्य बोधक, ठीक है। और नरेश अधिकतम प्रगति कर चुका है तो पूर्ण हो गया ना काम, कर चुका, काम खत्म। परिचय आगे बढ़ती जा रही है तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ? सतत आगे बढ़ रही है ना, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांठ बांधना। गांठ बांधने का मतलब पता है क्या होता है? स्थायी रूप से याद करना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ये क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, इनके पीछे ना आता है, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति होती है इनमें। ये 4 चीज़ याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्यार के मारे उसका प्राण निकल गया, तो उसका नहीं होगा, उसके प्राण निकल गए, तो वचन संबंधी दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट, प्राण ना नित्य बहुवचन रहता है, इसमें से तत्सम शब्द बताना है। तो देखो मैंने बताया था जहाँ पे इस तरीके से आए ये तो तद्भव होता है, ये दो तो तद्भव हो गए। गुहा का क्या हो जाता है? गुफा हो जाता है। तो कौन सा है तत्सम आपका? ये। नेक्स्ट, अब देखो बीसीसीआई ने जो आपका टोक्यो 2020 हुए थे ना, इसमें पदक विजेताओं को कितने रुपए देने की बात कही? तो इन्होंने कही है 1 करोड़ रुपए। किसको? गोल्ड मेडल वाले को, मतलब नीरज चोपड़ा सिंगल आदमी जिसको 1 करोड़ मिलेंगे। बाकी सिल्वर वालों को 50 लाख मिलेंगे, ब्रोंज वालों को 25 लाख मिलेंगे। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर क्या है? मिराई तोबा, ठीक है। और सुमाइती किसके? पैरा ओलंपिक के। एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे ओलंपिक होता है ना वहीं पे पैरा ओलंपिक भी होता है, उसी साल उसी जगह पे, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं अब एक और चीज़ बता दूँ, इंडियन ओलंपिक कमेटी और क्या चेस, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजेंस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके इंडियन ओलंपिक कमेटी के हेड वो कौन है? थॉमस बक हेड, ठीक है। ये याद रखना। 23 जून को मनाते हैं ना ओलंपिक डे, ये भी याद रखना। अभी देखो ध्यानचंद पुरस्कार स्टार्ट किया, जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न था उसका नाम ध्यानचंद कर दिया। अब इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं, ये भी याद रखना। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1991 से 92। विश्वनाथ आनंद को पहला मिला था, ठीक है, इतना याद रख लेना। अब ध्यानचंद के नाम से एक और पुरस्कार मिल रहा है, चलता है, जो 2002 से स्टार्ट हुआ था, लाइफ टाइम एरिया में दिया जाता है। ये सब याद रखना, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्यपाल कितने वर्ष से पहले कैदियों को क्षमादान दे सकता है? ठीक है, तो ये 14 वर्ष से पहले दे सकता है। अब ये किस केस में? ये है कितने वर्ष की जेल से पूर्व कैदियों को क्षमादान दे, जो ऐसे होता है ना उम्र कैद की सज़ा मिल गई, उम्र कैद सुना होगा आपने, तो उसमें 14 साल कम से कम रहना पड़ता था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उससे पहले भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ एक ही है दिल्ली में, ठीक है, ये याद रखना। हाई कोर्ट कितने? 25 हैं, ये याद रखना। हाई कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? 6। रिट जारी करने में ना हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है, और सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? 5, ये याद रख लेना, ठीक है। और इतना याद कर लिया तो बाकी बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, आप लोग ये बताना कि हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन सी थी? फर्स्ट महिला जज। और सुप्रीम कोर्ट की कौन थी? फातिमा बीबी, ठीक है, ये याद रख लेना। फातिमा बीबी थी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। इसकी जो थी लीला सेठ थी या नहीं थी हाई कोर्ट की? ये आप बता देना, आंसर होगा 14। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र स्टार्ट किया? तो ये किया उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी इनके सीएम का नाम याद रखने, और इनकी नई कैपिटल बनी थी, समर कैपिटल गैरसैंण, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और राजाजी नेशनल पार्क यहीं पे, ठीक है। और एक और कौन सा यहाँ पे, जो 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हेली नेशनल पार्क, जैसे ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। इसमें ही रामगंगा नदी निकल के जाती है, ये भी पूछा जाता है रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क से निकलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये टाइगर रिजर्व बोल सकते हो। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने किस नाम से पहल चालू की है? अभी देखो एक चीज़ आपने देखी होगी, ओलंपिक में आप ये नहीं बोलते कि जापान ओलंपिक हो रहा है, कभी सुना है? नहीं सुना, आपने बोला होगा टोक्यो ओलंपिक। तो ऐसे ही दिल्ली सरकार भी चाहती है कि 2048 में वो ओलंपिक कराए। अब देखो ओलंपिक ना वहाँ कोई सिटी कर, मतलब ऐसे समझो कि कोई राज्य करा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई देश नहीं होस्ट करता, कभी राज्य होस्ट करते। ये अगर अच्छी लगी सूचना तो बताना। अब इसी तरीके से दिल्ली सरकार चाहती है वो भी ओलंपिक करवाए 2048 में। तो उन्होंने कहा है कि 2047 तक हम सारे काम पूरे कर लेंगे, फिर 2048 वाला हम होस्ट करना चाहेंगे। तो इन्होंने एप्लीकेशन डालेंगे भी, तो ये 2047 तक का ये सारी चीज़ें अपनी फाइनल कर लेंगे, जैसे रोड अच्छी कर लेंगे और सारी हाई क्लास सुविधा देंगे, पानी वगैरह सब परफेक्ट होगा। आंसर होगा बी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल है इनके सीएम, याद रखना।
अच्छा, और ये दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी, ये भी याद, यूनियन टेरिटरी से एक चीज़ याद रखना, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है, ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी। और क्या याद रखना है, यहाँ पे दारू बंद है बिल्कुल, ठीक, ये भी याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। नेक्स्ट आंसर बी है इसका। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है अपने, राजीव गौबा, ऐसे याद रखो, कैबिन में बैठ के ना गोवा के सपने देखते हैं, गोवा जाएंगे। अब देखो महिला जो है, महिला बाल विकास मंत्री, इस ये सब मतलब महिला जो रिलेटेड है ना, महिला और बच्चों से रिलेटेड, वो रेखा शर्मा के पास है, इस तरीके। ये देखो ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पद्म कुमार माधवन नायक। बेड बैंक नाम सुना है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, बेड बैंक के ये कौन बने पहले अध्यक्ष। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, अभी किसने महिला हॉकी कोच का पद छोड़ दिया, तो देखो ये याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। पहले पुरुष का याद रखो, पुरुष का याद रख लो, पुरुष का है ग्राम रीड, पुरुष का मनप्रीत सिंह कौन है कैप्टन, रानी रामपाल कौन है लड़कियों की कैप्टन, ठीक है। तो इसके में थे सोजेन मारी जिने, ठीक है, मारी जिने, ठीक है, सोजर्ड मारी जिने, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, मगर ये ज़्यादा याद रखने का, रीढ़ की हड्डी है पुरुष टीम की, कौन, ये जो अपनी हॉकी है। और थोड़ा सा देखो ट्रिक बनाने की कोशिश करें, मारी जने, हर जना कह रहा है कि ये भी अगर टीम जीत जाती ना महिला वाली तो ज़्यादा अच्छा है। ये डूडा ने तो फिडे कप जीता था, ठीक है, ये याद रखना। और ये चेस से रिलेटेड है, 20 अगस्त को मनाते हैं चेस डे, ठीक है, तो याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी, अगस्त नहीं है, 20 जुलाई है, 20 जुलाई है या अगस्त है, ये कन्फर्म करना, चेस डे, ठीक है। आंसर क्या बताया मैंने आपको, बी। नेक्स्ट है इसका, इसमें से अभी किस आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का गठबंधन का सदस्य कौन बन गया, तो ये बन गया बांग्लादेश, याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो, और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।